आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है अपना सरकार के अंग। सरकार राज्य के 4 प्रमुख तत्वों में तीसरा एवं प्रमुख तत्व है। राज्य के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो तीसरा एवं महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है सरकार। सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका पर हम चर्चा करते हैं। यह सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है और शुरू से ही प्राचीन काल से ही सरकार की महत्वपूर्ण शक्तियां एक ही विभाग में निहित होती थी। वो ही सभी कार्य संचालित करते थे। वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता और महत्वता अधिक बढ़ गई है, तो हम साधारण बोलचाल में या भाषा हम इसी अंग को हम सरकार कहने लगते हैं। कार्यपालिका का कार्य है शासन करना या व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के निर्णयों का क्रियान्वयन करना या लागू करना। गिलक्राइस्ट महोदय का कहना है कि यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य प्रशासन चक्कर लगाते हैं और जिसमें प्रशासन के सभी अधिकारी सम्मिलित होते हैं। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में व्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करता है। इसके साथ ही कोरी महोदय का कहना है कि कार्यपालिका सरकार का सार है, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका इसके संवैधानिकरण के यंत्र मात्र हैं। कार्यपालिका का अर्थ बताते हुए डॉक्टर गार्नर महोदय का कहना है कि विस्तृत एवं सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका अंग में उन सब कार्यकर्ताओं तथा संस्थाओं के समूह सम्मिलित हैं जो राज्य की उस इच्छा को कार्यान्वित करते हैं जो कानून के रूप में निर्मित कर व्यक्त की गई है। अर्थात कार्यपालिका सरकार का मध्य बिंदु होती है। राष्ट्रपति से लेकर साधारण पुलिसमैन तक प्रशासन से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी कार्यपालिका का ही अंग होता है। कार्यपालिका के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा है स्थायी लोक सेवाएं। राजनीतिक कार्यपालिका विधियों के आधार पर शासन से संबंधित विभिन्न विभागों के संबंध में नीति निर्माण करती है और स्थायी सेवा वर्ग नीति निर्माण में सहायता देता है और प्रमुख रूप से नीति को क्रियान्वित करता है। तो राजनीति विज्ञान में संकुचित अर्थ में कार्यपालिका शब्द का प्रयोग राजनीतिक कार्यपालिका के लिए ही किया जाता है। अब हम देखेंगे कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के प्रकार में नंबर 1 नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है भारत में। दूसरा,
एकल तथा बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका अमेरिका में है, वहाँ पर कार्यपालिका का दो रूप नहीं है, एक ही रूप है। और बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में है, जहाँ 7 राष्ट्रपतियों की बारी बारी से चयन होता है, अध्यक्ष पद प्राप्त करता है या उनकी सरकार चलती है। फिर है संसदात्मक या अध्यक्षात्मक। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, ये व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है वो है भारत और ब्रिटेन में। संसदात्मक शासन व्यवस्था का चर्चा हम कर चुके हैं। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो है वो अमेरिका में निहित है। फिर है राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्री आते हैं और स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही आते हैं। ये तो हुआ हमारे प्रकार के बाद। अब है कार्यपालिका के कार्य क्या है। कार्यपालिका के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रशासन संबंधी कार्य। फिर है देश की रक्षा, वैदेशिक संबंध स्थापित करना, प्रदत्त व्यवस्थापन, विधायी कार्य, योजनाओं का निर्धारण, वित्तीय कार्य, जन कल्याणकारी कार्य, न्यायिक कार्य और विविध कार्य, यानी बहुत सारे कार्य। अब कार्यपालिका के ये बढ़ते कार्य क्षेत्र का कारण क्या है? क्या कारण है कि कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र आज बढ़ चुका है? क्योंकि कार्यपालिका का कार्य क्या होता है कि जिन कानूनों का निर्माण व्यवस्थापिका द्वारा किया गया है या जिन्होंने न्यायपालिका द्वारा जिन कानूनों को बनाया गया है या जिनको भी उसके आदेश दिए गए हैं, तो उनको लागू करने, क्रियान्वित करने का कार्य है। लेकिन हमने देखा कितने सारे कार्य कार्यपालिका द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो कार्यपालिका के बढ़ते कार्य क्षेत्र का कारण क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण, योजनाओं को कार्यरूप देने के कारण, दलीय व्यवस्था के कारण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण, प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण। प्रदत्त व्यवस्थापन यानी कि कार्यपालिका को प्रदत्त किया जाता है, व्यवस्थापिका द्वारा कानूनों का निर्माण करना है या अन्य और भी जो भी कार्य है, वो कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापिका को भंग करने की शक्ति, इसीलिए उसका कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है। अब एक कुशल कार्यपालिका के क्या गुण होने चाहिए? कुशल प्रशासक, कुशल कार्यपालिका के गुण: गोपनीयता होनी चाहिए, निर्णय की शीघ्रता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और कर्तव्यपरायणता होनी चाहिए तथा साथ ही साथ कार्यकुशलता भी होनी चाहिए। ये सभी गुण होने से हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका जो है वो एक कुशल कार्यपालिका है। अब केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति जो नाम मात्र का है और उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री जो वास्तविक है, फिर है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और राज्य स्तर पर कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता, जो कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। फिर है स्थायी और अस्थायी, वही राजनीतिक और वो नामात्र, वास्तविक, एकल और बहुल, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। और इसके कार्यों को हम पोस्ट कॉर्प के रूप में देख सकते हैं। पोस्ट कॉर्प यानी कि लूथर गुलिक का एक फॉर्मूला है, इसको POSTCORP: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑपरेशन, रिपोर्टिंग और बजट। ये सारे कार्य कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं।